हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस व्हिच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल और एनी अननोन रियल नंबर। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करते हैं किसी वेरिएबल के लिए या फिर किसी अननोन रियल नंबर के लिए। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं तो उनके सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पर दो तरह से सॉल्यूशन को दिया जाता है, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। तो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनकी वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लाई करती है। वहीं दूसरी ओर जनरल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं किसी पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए जिसके अंदर सभी पॉसिबल वैल्यूज आ जाती हैं। वो हम देखेंगे कैसे। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि साइन एक्स इक्वल्स टू 0 कहां कहां पर होता है। हमें पता है कि ये 0 होता है 0 पर या फिर पाई पर या फिर 2 पाई पर, ठीक है। वहीं जनरलाइज फॉर्म इसकी हम लिखते हैं कि साइन एक्स 0 होता है n पाई पर, ठीक है। इतना तो हम जानते हैं। अब क्योंकि इस वेरिएबल के लिए ये तीनों वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रही है, तो हम बोलेंगे कि इस इक्वेशन का जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो है ये। ठीक है, तो इस इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होंगे? 0 पाई 2 पाई, ठीक है। वहीं दूसरी ओर n पाई एक जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन को हम लिखते हैं n पाई से, यानी हम n का यूज करते हैं और यहां पर n क्या है? कोई इंटीजर जिसे कैपिटल I या कैपिटल Z से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ साइन एक्स के लिए। इसी तरह से कॉस एक्स के लिए देख लेते हैं। हम जानते हैं कॉस एक्स कहां पर 0 होता है? ये 0 होता है पाई बाय 2 पर या फिर 3 पाई बाय 2 पर या फिर 5 पाई बाय 2 पर, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर। जनरलाइज फॉर्म इसकी हम लिखते हैं 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ये लिखते हैं। अब क्योंकि पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 ये दोनों 0 से 2 पाई के बीच में लाई करती हैं, तो ये जो दोनों सॉल्यूशन होंगे वो होंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। वहीं दूसरी ओर इसे हम बोलेंगे इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन को हम लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ n, और यहां पर n क्या है? n बिलोंग्स टू इंटीजर। उसी तरह से हम tan के लिए भी देख लेते हैं। अगर tan x 0 है, tan x 0 कब होता है? हमें पता है tan x क्या होता है, वो होता है sin x अपॉन cos x, ठीक है ना। अब tan x 0 कब होगा? जब sin x 0 होगा, ठीक है। और sin x 0 कब होगा? वो यहां पर होगा, ठीक है, यानी 0 पाई 2 पाई या फिर n पाई के ऊपर। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा? इसका जनरल सॉल्यूशन होगा n पाई। n पाई इज अ जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर में cos x है, ठीक है, तो हमें डोमेन का भी ध्यान रखना है। cos x 0 नहीं हो सकता, और cos x 0 कब होता है? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 या 5 पाई बाय 2 पर, ठीक है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर यहां पर सॉल्यूशन है n पाई, तो पाई बाय 2 तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। तो इस वजह से हम सिंपली लिख सकते हैं कि tan x इक्वल टू 0 कब होगा? n पाई के ऊपर, ठीक है। तो ये तो थे बेसिक रिजल्ट जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं।
ये यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा ताकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के अंदर क्या अंतर है वो हमें पता चल जाए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो देख लेते हैं। तो थ्योरम नंबर 1, इन थ्योरम्स का हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, आगे जब क्वेश्चंस आएंगे। तो थ्योरम नंबर 1 में है जब साइन एक्स साइन वाई के इक्वल हो। ठीक है, तो हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। हम इसे लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल 0। ठीक है, ये सिचुएशन बन गई साइन सी माइनस साइन डी की, यानी साइन ए माइनस साइन बी की। साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, सी डी फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये होता है ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाय 2 इक्वल्स 0। अब ये 0 कब इक्वल हो सकता है, ये चीज 0 के कब इक्वल हो सकती है, ये 0 हो सकती है, यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, जब cos x प्लस वाई बाय 2 0 के इक्वल हो, या फिर sin x माइनस वाई बाय 2 0 के इक्वल हो। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि cos a इक्वल्स टू 0 है। तो cos a 0 कब होता है, हमें पता है कि जब ये जो एंगल है यानी x प्लस वाई बाय 2 ये इक्वल हो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के। ठीक है, और दूसरी ओर साइन 0 कब होता है, जब ये एंगल इक्वल होगा n पाई के। ठीक है, यहां से हमारे पास दो रिजल्ट निकले, 2 से 2 कट ऑफ हुआ, x आया 2n प्लस 1 पाई, y वहां जाएगा माइनस वाई हो जाएगा, यहां पर आएगा 2n पाई प्लस 1। ठीक है, तो ध्यान देना मैं इस सॉल्यूशन को यूं भी लिख सकता हूं, प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर यानी ऑड नंबर और माइनस 1 रेज टू द पावर यानी इवन नंबर। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे रिजल्ट को कंबाइन करना था। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर माइनस हमेशा रहेगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर हमेशा एक ऑड नंबर आएगा तो मैंने यहाँ लिख दिया है माइनस 1 रेज टू द पावर यानी ऑड नंबर, ताकि यहाँ पर हमेशा माइनस 1 रहे। दूसरी ओर यहाँ पर माइनस 1 रेज टू द पावर 2n की है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा प्लस आएगा, तो जब भी हम माइनस 1 रेज टू द पावर 2n करेंगे यानी इवन नंबर रखेंगे तो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव ऑफ 1 आएगा। ठीक है, अब मैं इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके लिख देता हूं x इक्वल्स n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n y। ठीक है, अब ये कंबाइन करके मैंने कैसे लिख दिया, वो ऐसे लिख दिया क्योंकि यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, एक ऑड नंबर के लिए और एक इवन नंबर के लिए। ठीक है, यहां पर भी ऑड है, यहां पर भी ऑड है, और यहां पर भी इवन है, यहां पर भी इवन है। तो इन दोनों की जगह अगर मैं एक नंबर लिख दूं यानी n, जो ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके मैंने लिख दिया ये। अब यहां पर जब भी 1 आएगा या 3 आएगा या 7 आएगा, इसका मतलब ये है कि रिजल्ट यूज हो रहा है ये वाला। ठीक है, या फिर 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, इसका मतलब ये है कि रिजल्ट यूज हो रहा है ये वाला। इन दोनों को कंबाइन करके मैंने लिख दिया ऐसा, और ये सॉल्यूशन है साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई की। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को ध्यान रखना है, ये आगे काम आने वाला है। अब सेकंड देखते हैं।
अब थ्योरम सेकंड के अंदर हमें सॉल्यूशन निकालने हैं cos x इक्वल्स cos y के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल पहले की तरह चलेंगे। इसे मैं लिख दूंगा cos x माइनस cos y इक्वल्स 0। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम CD फॉर्मूला यूज करेंगे। cos a माइनस cos b क्या होता है? माइनस ऑफ ट्वाइस साइन x प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाय 2 इक्वल्स 0। अब ये चीज 0 के इक्वल कब हो सकती है? दो पॉसिबिलिटी है, या तो साइन x प्लस वाई बाय 2 0 के इक्वल हो, और या फिर साइन x माइनस वाई बाय 2 0 के इक्वल। ठीक है, और साइन x 0 के इक्वल कब होता है? हमें पता है जब x यानी ये जो एंगल है x प्लस वाई बाय 2 ये इक्वल होगा n पाई के, और वहीं दूसरी ओर x माइनस वाई बाय 2 भी इक्वल होगा n पाई के। ठीक है, यहां से हमें दो रिजल्ट निकलते हैं, वो निकलते हैं 2n पाई माइनस वाई और x इक्वल 2n पाई प्लस वाई। ठीक है, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, y को वहां ले गए माइनस में। अब इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है? 2n पाई तो सेम है, यहाँ पर प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस y। सेकंड रिजल्ट है ये, इसे हमें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड रिजल्ट की ओर। थ्योरम 3 में हमें सॉल्यूशन निकालने हैं टेंजेंट फंक्शन के लिए, यानी tan x अगर tan y के इक्वल। ठीक है, बिल्कुल पहले की तरह चलेंगे। tan x माइनस tan y को हम लिखेंगे 0। उसके बाद tan x को मैं लिख दूंगा sin x अपॉन cos x। यहां लिख दूंगा मैं sin y अपॉन cos y। अब मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेने पर यहां पर क्या है? sin x cos y माइनस cos x sin y, और डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा क्या? cos x cos y, और यहां पर है 0। अब cos x cos y वहां पर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा कि sin x cos y माइनस cos x sin y इक्वल्स है 0, और ये फॉर्मूला होता है sin x माइनस y का। ठीक है, और साइन 0 कब होता है? हमें पता है जब एंगल इक्वल होता है n पाई के। ठीक है, तो यहां से हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिला x इक्वल्स n पाई प्लस y। ठीक है, तो हमें ये तीनों रिजल्ट ध्यान में रखने हैं। आगे जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट उसके अंदर यूज होंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू।